राधे राधे। शुचिता के एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10th हाउस की। और 10th हाउस क्या होता है? 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्म, जो हम काम करते हैं। हमें लाइफ में कितना नेम मिलेगा, कितना फेम मिलेगा, हमारे काम करने का तरीका क्या है, हम अपनी एनर्जी को कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, हम अपने कर्मों को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करेंगे, ये सब 10th हाउस बताता है। और अगर काल पुरुष की कुंडली उठा के आप लोग देखोगे तो 10वें घर के रूलर कौन है? शनि। शनि भगवान, जिन्हें हम न्याय देवता बोलते हैं, जिन्हें हम कर्मों का देवता बोलते हैं, जो मेहनत में बिलीव करते हैं और लेजीनेस में बिलीव नहीं करते। इसलिए 10th हाउस में शनि भगवान बहुत ही हम्बल होते हैं। ठीक है, तो 10th हाउस क्या डिफाइन करता है? हम किस तरह का काम करेंगे, क्या हमें अपने काम से लाइफ में नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या हम अपनी एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या हमें लोग जानेंगे इस लाइफ के अंदर, क्या हमें वो एक पोजीशन मिलेगी जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। यहाँ पे जो प्लैनेट बैठता है 10th हाउस में, इट प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन डिफाइनिंग कि आपको लाइफ में क्या मिलने वाला है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ और हम सारे प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद मार्स। एंड वाई मार्स? क्योंकि यहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड होते हैं, उच्च के होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि मार्स क्या है? मार्स इज अ कमांडर, इज एन आर्मी चीफ। वो एक मतलब मार्स इज अ प्लैनेट, मार्स रिप्रेजेंट्स ब्लड, राइट? मार्स इज एन एग्रेशन, मार्स इज पैशन, एनर्जी। तो अगर मार्स 10वें घर में होता है तो ऐसे लोग ना प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, चैलेंजर्स होते हैं। दे लव टू टेक चैलेंजेस। उनको अगर आप बोलोगे कि एक जगह बैठ जाओ और काम कर लो, नहीं होगा गाइस, वो नहीं कर पाएंगे। उनमें एनर्जी इतनी है क्योंकि मार्स इज ब्लड। जैसे ब्लड हमेशा फ्लो करता रहता है, तो मार्स वाले लोग एक जगह बैठ ही नहीं सकते। उनको बस आप काम देते रहो, वो काम करके ही उठेंगे। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान विद मार्स इन द 10th हाउस, एक्सॉल्टेड मार्स है उनके 10th हाउस में। देख लो उनकी पर्सनालिटी से आप लोग काफी हद तक रेजोनेट कर सकते हो वो किस तरह के हैं। और मार्स भी वही है। मार्स बोलता है कि मैं एक आर्मी का बंदा हूं, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरे पीछे चलो। वो लोगों को साथ लेके जरूर चलते हैं, वो लोगों की हेल्प भी करते हैं, जैसे हनुमान जी थे, राइट? तो लोगों को साथ लेके चलते हैं, लेकिन उनमें इतनी एनर्जी है, इतना एग्रेशन है, इतना पावर है कि वो उनको आप कुछ भी दोगे ना, वो करके उठेंगे। तो मार्स इज अ वेरी गुड पोजीशन इन द 10th हाउस। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आप ये, और मार्स प्रॉपर्टी का भी कारक होता है। ऐसे लोग इवन इन दी रियल एस्टेट में काफी अच्छी पोजीशन पे पहुंच सकते हैं अगर करना चाहे तो। मार्स रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, तो इट्स अ वेरी गुड पोजीशन ऑफ बीइंग मार्स इन द 10th हाउस। अब यहीं पर अगर हम सन को बिठा दें, अब सन क्या है? सन लीडर है, सन किंग है, सन रॉयल अथॉरिटी है। तो जिनका सन 10th हाउस में होता है, अब लीडर्स क्या होते हैं? अब किंग क्या होता है? किंग कहता है जो मैंने बोल दिया, मैंने बोल दिया, तुम्हें वो करना पड़ेगा। अनलाइक मार्स, तो सन कहेगा कि मैंने आज ये पॉलिसी निकाल दी है तो आपको ये इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सन सुनते नहीं है ना, क्योंकि इज अ लीडर, ही इज अ किंग। तो जो लोग पॉलिटिक्स की फील्ड में आप देखोगे, जैसे कि अखिलेश यादव हो गए, इनका सन इज इन द 10th हाउस एंड वेरी स्ट्रांग। तभी ये लोग पॉलिटिक्स की फील्ड में, गवर्नमेंट की जॉब्स में काफी ऊंची पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। अगर आपका सन स्ट्रांग नहीं है आपके चार्ट में, और अगर 10th हाउस में सन है भी और साथ में किसी मेलिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन आ गया या कंजंक्शन में हो गए, ऐसे लोग पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट जॉब में नहीं पहुंच सकते। सन हैज टू बी स्ट्रांग फॉर यू टू एक्सेल इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, बिकॉज यू आर अ लीडर। आप लीडर तभी बन सकते हो अगर आपका सन स्ट्रांग है। अब सिमिलरली यहां पर अगर शनि आ जाए, अब शनि भगवान क्या है? शनि भगवान बिलीव्स इन कर्म, आप मेहनत करो। तो शनि भगवान को अगर आप कोई काम देते हो तो वो बोलेंगे, जिनका सैटर्न 10th हाउस में होता है, आप उनको काम दो लेकिन उनको पोक मत करो, उन्हें आराम से अपना काम करने दो। वो अपना आराम से मेहनत कर करके, टाइम लगा के वो चीजें कर देंगे। तो सैटर्न इन द 10th हाउस इज अ गुड पोजीशन, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये बस एक ही होती है कि इनको पोक मत करो। जहां पे आपने इनको माइक्रो मैनेजमेंट करना शुरू किया या पोक करना शुरू करा, वहीं पे ना वो लोग थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं, पैनिकी मूड में आ जाते हैं और उनसे काम नहीं होता। अदरवाइज सैटर्न इन दी 10th हाउस इज अ गुड पोजीशन। अब चंद्रमा क्या है? अब चंद्रमा एक बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। अब मून सिटिंग इन दी 10th हाउस, तो अब मून क्या है? इमोशंस है। अब इमोशंस क्या है? हमारे कभी भी स्टेबल नहीं रहते, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, राइट? हमारे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा जब 10th हाउस में बैठता है तो करियर थोड़ा सा ना अनस्टेबल रहता है, मनी का फ्लो भी थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है लाइफ में। आज पैसा है, कल पैसा नहीं है। आज करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, 2 दिन बाद करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ रही, राइट? तो अदरवाइज पीपल कैन डू गुड इन प्रोफेशन, बट थोड़ा सा करियर में आपके इंस्टेबिलिटी जरूर रहती है। क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए भी चंद्रमा इज अ गुड पोजीशन। आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में अच्छा कर सकते हो, जेम्स एंड ज्वेलरी में भी अच्छा कर सकते हो। चंद्रमा रिप्रेजेंट्स द जेम्स एंड ज्वेलरी, सो फॉर ऑल दोज प्रोफेशन इट्स गुड, बट अगेन एज आई सेड थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी रहती है। इसलिए चंद्रमा को अगर किसी मार्स जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट मिल जाए या एसोसिएशन मिल जाए तो वहीं पे सोने पे सुहागा हो जाता है। तो
सॉफ्टनेस के साथ साथ एनर्जी भी आ रही है, तो फिर आप अपनी एनर्जी को सही जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। अब 10th हाउस में जुपिटर को लेके आते हैं। अब जुपिटर क्या है ना, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ विजडम, ऑफ नॉलेज। जुपिटर बिलीव्स इन डिसमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन। अब जैसे जुपिटर वाले लोग जो हो गए 10th हाउस में, दे कैन बी गुड पॉलिसी मेकर्स। ये अच्छी पॉलिसीज बनाए गए, अच्छे गाइडलाइंस लिखे गए, प्रिंसिपल्स लिखे गए। अब सामने वाला माने ना माने वो तो उसकी मर्जी है। तो जुपिटर पीपल कैन बी वेरी गुड कंसल्टेंट्स, टीचर्स, फिलोसोफर, एडवाइजर्स, बट उनको ना वो रिकॉग्निशन नहीं मिलती अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो एक मार्स वाले बंदे को मिल सकती है, एक सन वाले बंदे को मिल सकती है। अगेन एज आई सेड, जुपिटर इज अ सॉफ्ट प्लैनेट, ठीक है। वो ना लोगों को कमांड नहीं कर पाएगा। एंड इन द टुडेज एरा, अगर आप में वो कमांडिंग एटीट्यूड नहीं है, आप में वो गो गेटर वाला एटीट्यूड नहीं है, क्योंकि हम एक बहुत ही कंपेटिटिव वर्ल्ड में वी आर लिविंग नाउ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम स्लो हो जाए, चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट करे, बस बोल के चले जाए, तो काम नहीं बनेगा। हम लोगों में वो अग्रेशन और वो एक गो गेटर फीलिंग जो कहते हैं ना, एक रिजिडनेस, एक एग्रेसिवनेस, एंड दैट पैशन इज वेरी वेरी नेसेसरी टू एक्सेल इन आवर करियर। ओके, सो जुपिटर शुड गेट द एस्पेक्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, लाइक मे बी मार्स का उसको एस्पेक्ट मिल जाए या सन का मिल जाए। तो ऐसे लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में बात करूं, अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में, यू कैन बी गुड मैनेजर्स, आप मैनेज कर लोगे चीजों को, आप सीनियर मैनेजर भी बन जाओगे। बट इफ यू रियली वांट टू रीच टू अ पार्टनर लेवल ना, फिर आपको स्ट्रेंथ चाहिए जुपिटर को, चाहे वो सन की मिल जाए, चाहे वो मार्स की मिल जाए, तो यू कैन रीच टू दैट पोजीशन। अब अगर यहां पर हम राहु केतु को बिठाते हैं, अब राहु अगर 10th हाउस में होता है ना, तो ऐसे लोग कुछ ऐसे कर जाते हैं ना जो आपकी फैमिली में किसी ने नहीं करा होगा। जैसे कि महात्मा गांधी थे, अब इनका राहु बैठा था 10th हाउस में विद चंद्रमा। अब चंद्रमा तो ऑब्वियसली वी कैन कंप्लीटली रेजोनेट कि चंद्रमा इज अ सॉफ्ट प्लैनेट। तो महात्मा गांधी कभी भी लड़ाई झगड़ों की बातें नहीं करते थे, हमेशा पीस की बातें करते थे। एंड राहु सिटिंग इन द 10th हाउस, ही डिड समथिंग विच नोबडी डिड इन हिज फैमिली, राइट। अगर आपके राहु 10th हाउस में, तो आप काफी हद तक मुझसे रिलेट करोगे कि आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा काम करा होगा जो आपके घर में किसी ने नहीं किया। एनीथिंग, मे बी आपके घर में सब जॉब करते हो लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो। आपके घर में किसी ने एस्ट्रोलॉजी सोची भी नहीं होगी लेकिन आप कर रहे हो। आपके घर में कोई साइंटिस्ट नहीं है लेकिन आप बने हो। समथिंग वेरी यूनिक यू विल डू। अच्छा, राहु वाले लोग दे कैन डू वेरी गुड इन यूट्यूब, इन मूवी मेकिंग, अगर आपको फिल्म्स बनाने का शौक है, इवन इन दी शेयर मार्केट, तो ये लोग यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। केतु अगर 10th हाउस में आता है, तो जैसे केतु जो है ना, लिबरेशन का लॉर्ड माना जाता है और ये खुद का घर है केतु का। तो केतु जहां बैठता है, चीजों तो थोड़ा डिटैच हो जाता है, वो मतलब काम तो कर लेगा केतु वाला बंदा। और केतु वाले लोग ना रिसर्चर्स बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको अगर आप कुछ रिसर्च का काम दोगे तो ये आराम से बैठ के अपना रिसर्च करेंगे। बट ना इनमें वो एक पैशनेट वाला एटीट्यूड नहीं होता, जैसे मार्स में होता है वो गो गेटर वाला। तो ये सोचे कि ठीक है, हमें काम दिया है, हम घर से बैठ के भी अपने अपने पेस पे काम करना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक सैटर्न, ठीक है। तो इतना ज्यादा उनमें एक हार्ड वर्किंग वाला एटीट्यूड नहीं होता, या वो इतने ज्यादा ओवर एम्बिशियस नहीं हो जाते लाइक सन वाले लोग या मार्स वाले लोग, दे आर वेरी एम्बिशियस। तो ये केतु का होता है। बट येस, यू कैन डू गुड इन अकल्ट, यू कैन डू गुड इन एस्ट्रोलॉजी, यू कैन बी गुड रिसर्चर। अब बचा हमारा वीनस एंड मरकरी। तो वीनस हम सबको पता है, वीनस पर्सन विल लुक फॉर परफेक्शन इन एवरीथिंग यू डू। अगर वो एक प्रेजेंटेशन भी बनाएगा ना, तो वो उसमें ही देखेगा कि मैं इसको और कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, मैं इसको और सुंदर कैसे कर सकता हूँ। तो हमेशा परफेक्शन ढूंढेगा अपने काम के अंदर। अगर वो कोई बिजनेस भी करेगा बंदा, अगर वो कोई ब्यूटी पार्लर भी चला रहा है फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वीनस इट्स ऑल ग्लैमर, इट्स लग्जरी, तो वो उस ब्यूटी पार्लर में भी सोचेगा मैं कैसे सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लाके अपने पार्लर को ना एक नीश, एक डिफरेंट कि जो बाकी चीजों से अलग लगे। तो वो वीनस की क्वालिटीज होती है। एंड मर्करी सिट्स इन द 10th हाउस, इट्स गुड, योर कम्युनिकेशन विल प्ले अ वेरी वेरी पिविटल रोल। इट विल प्रोफाउंडली इम्पैक्ट, आप जिस भी ऑक्यूपेशन में होंगे। मर्करी पीपल, दे आर गुड बिजनेसमैन। मर्करी पीपल, दे कैन डू वेरी गुड इन दी टेक्निकल एजुकेशन ऑल्सो, उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जॉब्स के अंदर दे रीच टू अ वेरी हाई पोजीशन बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन एबिलिटीज। एज आई सेड, योर कम्युनिकेशन इज द की। हम जिस तरह के आजकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, अगर हमें अच्छा बोलना आता है तो आई थिंक वी कैन अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल, राइट। सो मर्करी सिटिंग इन द 10th हाउस, इट्स वेरी गुड फ्रॉम दी यू कैन डू वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यू कैन डू वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ इवन टेक्निकल एजुकेशन। जो टेक्निकल लाइन्स होती है उसमें भी अच्छा कर सकते हैं। ट्रेडिंग वाला दिमाग होता है मर्करी के लोगों का, तो आप बिजनेस एक्यूमेंट भी आप में काफी स्ट्रांग होता है। तो वहां पर भी ना आप अपने कम्युनिकेशन की वजह से आपकी पार्टनरशिप्स बहुत स्ट्रांग बन सकती है। सो बेसिकली यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर बिजनेस पार्टनर्स कि आपके साथ आके एसोसिएट हो और आपका बिजनेस ग्रो हो। तो ये आज हमने बात करी हर प्लैनेट की 10th हाउस में। एंड आई एम श्योर आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपके 10th हाउस में कौन सा प्लैनेट है और आप कितना इस चीजों से रिलेट कर पा रहे हो।
ठीक है। और आई एम श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इसको आगे ग्रो कराइए मेरे चैनल को। और मुझे इतने अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं आप सबके, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट देखिए कुछ चीजें ना आपके चार्ट में उस पर भी डिपेंड करेगा कि इन प्लैनेट्स के साथ और कौन सा प्लैनेट बैठा है। ऐसा ना हो रहा हो कि इस प्लैनेट्स को कहीं से एस्पेक्ट आ रहा हो या किसी मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा हो। इवन बेनिफिक प्लैनेट का भी अगर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आता है तो एट टाइम्स क्या होता है, वो 10th हाउस थोड़ा सा वीक पड़ जाता है। एंड आई एम नॉट किडिंग। तो आप में वो स्ट्रेंथ और एनर्जी नहीं आती चीजों को अचीव करने के लिए लाइफ में। तो लॉट ऑफ थिंग्स रियली मैटर्स कि किस तरह से आपका जो इंडिविजुअल चार्ट है वो पोर्ट्रे करेगा कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या है। बट आई एम श्योर आप में से बहुत लोग 70 to 80% रिलेट कर पाएंगे विथ माय वीडियो, और मुझे कमेंट करके बताने वाले आज आप कि आपको आपकी 10th हाउस में कौन सा लॉर्ड है और आप क्या करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइकिंग माई चैनल। थैंक यू।